और ये आज की श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ना है? डब्ल्यूबीसी। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम होगा श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। और इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कलर नहीं होता है। कलर नहीं होने के कारण इसका नाम जो है ल्यूकोसाइट्स होता है। अगर बात करें हम इस डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। प्रमुख कार्य इसका है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। देखिए, डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कलर नहीं होता है। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस। इसका प्रमुख कार्य देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होता है। यदि हम इसके जीवन काल का बात करें तो लगभग जो है 2 से 3 दिनों का इसका जीवन काल होता है। अलग अलग बुक में जो है इसका डाटा अलग अलग देता है। कहीं पे 2 से 7 दिन भी लिखा रहता है। अब ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर बुक्स में एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो 2 से 3 दिन जो है इसको मेंशन किया हुआ है। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल लगभग 2 से 3 दिनों का होता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के भाग का, तो डब्ल्यूबीसी का 2 भाग होता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसका 2 भाग होता है। सबसे पहला होगा ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होगा अग्रेन्युलोसाइट्स। और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट्स और फिर अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स कहने का मतलब होता है कणिकामय और अग्रेन्युलोसाइट्स कहने का मतलब होता है कणिका विहीन। हम इसको बोल सकते हैं कणिकामय, मतलब इसमें पार्टिकल्स होता है। और अग्रेन्युलोसाइट्स कहने का मतलब होता है कणिका विहीन। इसमें कणिका जो है नहीं पाया जाएगा। अगर बात करें हम ग्रेन्युलोसाइट्स का, तो इसका जो है 3 हिस्सा होता है। सबसे पहला होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। दूसरा होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तो ध्यान रखिएगा, जो कणिकामय है उसका 3 भाग होता है। सबसे पहला होता है इओसिनोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। अगर वैसे ही हम बात करें अग्रेन्युलोसाइट्स का, जिसको हम लोग कणिका विहीन बोल रहे हैं, इसका 2 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है मोनोसाइट्स और फिर दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। अब ध्यान रखिएगा कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को मूविंग एंटीबॉडीज बोला जाता है। मूविंग एंटीबॉडी बोला जाता है। मूविंग एंटीबॉडी इसको इसलिए बोला जाता है
क्योंकि ये पूरे शरीर में घूम घूम के बैक्टीरिया वायरस को जो है नष्ट करता है, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे जब भी हम लोग दवा का यूज करते हैं तो दवा जो है सीधे अमाशय में जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि डिफेक्टेड अगर उंगली है तो उंगली का दर्द ठीक होता है। सिर में अगर दर्द है, दवा खाते हैं तो दवा जो है अमाशय में जाता है, लेकिन दर्द जो है उस सिर का ठीक होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है इस मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की होती है, क्योंकि जो भी एंटीबॉडीज है उसको मतलब आवश्यकता जहां पे भी है वहां तक पहुंचाने का काम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का होता है। इसीलिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर में मूविंग एंटीबॉडीज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और हम बात करें यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का, तो सबका जो है कुछ ना कुछ लिमिट मात्रा होता है। जैसे यूसिनोफिल्स का अगर बात करें तो इसका लिमिट वैल्यू मानव शरीर में 0.5% होता है। अगर 0.5% से अगर ज्यादा हो रहा है तो भी एलर्जी होगा, और 0.5 से अगर डाउन हो रहा है तो भी एलर्जी होगा। ये मेडिकल्स का टर्म्स है। डॉक्टर जो है जब भी आपका ब्लड रिपोर्ट देखता है तो उसमें सारा चीज मेंशन रहता है। ईओसिनोफिल्स को लिखता है ईओसिनोफिलिया, बेसोफिल्स को लिखता है बेसोफिलिया, और न्यूट्रोफिल्स को लिखता है न्यूट्रोफिलिया। मेडिकल का लैंग्वेज है। और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स सेम होता है। इसी का वैल्यू अगर गड़बड़ होगा या फिर इसका वैल्यू बढ़ जाए या फिर घट जाए तो कोई ना कोई मानव शरीर में रोग होता है। और ये डॉक्टर जो है इसी रिपोर्ट को देख के अगर बढ़ गया तो फिर घटने के लिए दवा दे देता है, और घट गया तो फिर बढ़ने के लिए दवा दे देता है। तो आप ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है? तो मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। जीवन काल का अगर बात करें तो 2 से 3 दिन। डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट होता है, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का अगर बात करें तो इसका 3 हिस्सा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट्स का बात करें तो मोनोसाइट्स और फिर लिम्फोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर में मूविंग एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग को ब्लड कॉर्पसल्स अर्थात रक्त कणिका में पढ़ना होता है प्लेटलेट्स। तो आइए देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। अगर हम प्लेटलेट्स का बात करें, अगर हम प्लेटलेट्स का बात करते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। अन्य नाम होता है इसका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलिए या फिर प्लेटलेट्स बोलिए, हिंदी में नाम होता है इसका रक्त बिंबाणु। इसका काम होता है, इसका अगर प्रमुख कार्य देखा जाए तो इसका काम ही है क्या? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। कितना देर में? लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर ब्लड का जो है थक्का बनाना। अगर मान लीजिए कि कोई भी शरीर का हिस्सा अगर कट गया, अगर हम उसको दाब के कुछ देर रख देते हैं तो वहां से जो है ब्लड आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे कार्य कर रहा होता है क्या? प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा 2 से 5 मिनट के अंदर अगर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, ब्लड अगर नहीं जम रहा है, एक ऐसी स्थिति आती है कि शरीर से जो है सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, और उसी स्थिति का नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का बात करें तो इसी का अन्य नाम होता है शाही रोग। शाही रोग। इसी का अन्य नाम होता है क्रिसमस रोग, और इसी को बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। ध्यान रखिएगा यह एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है हीमोफीलिया। इसी को बोलते हैं क्रिसमस रोग या फिर शाही रोग या फिर ब्लीडर्स रोग। महारानी विक्टोरिया का जो है यही रोग है हीमोफीलिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि रक्त का थक्का जो है 3 से 5 मिनट के अंदर बनना चाहिए, और रक्त का थक्का बनाने का कार्य जो है थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, प्लेटलेट्स का होता है। आप एक और चीज याद रखिए कि मलेरिया तथा टाइफाइड की स्थिति में, मलेरिया तथा टाइफाइड
इन दोनों रोग की स्थिति में जो प्लेटलेट्स होता है इसकी संख्या तेजी से कम होती है, गिरती है। और एक चीज है कि जो मानव शरीर में प्लेटलेट्स होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हम यहां लिखते हैं मानव के प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि जो प्लेटलेट्स है एक संपूर्ण कोशिका नहीं होती है, पूर्ण कोशिका नहीं होती है। कोशिका का भाग होता है, कोशिका का छोटा हिस्सा होता है, इसीलिए इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव के शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन प्लेटलेट्स के समान ही जंतुओं में एक संरचना होता है और उसी प्लेटलेट्स का जंतु में नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि यहाँ पे लिखा गया है थ्रोम्बो THRMBO थ्रोम्बोसाइट्स। हम आपको ये बता रहे थे कि जो मानव शरीर में प्लेटलेट्स होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो जंतु के शरीर में प्लेटलेट्स होता है उसका नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है इसके कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होगा? पाया जाएगा, जो किसमें होता है? जानवर में होता है। तो समझने वाली बात यही है, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मानव शरीर के जो प्लेटलेट्स होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन क्या होगा? नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स के जैसा एक संरचना होता है किसी भी जानवर में जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स जो है उसमें केंद्रक पाया जाता है। एक और चीज है, आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है ना उसके भी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जीवन काल अगर देखें तो 7 से 10 दिनों का होता है। जीवन काल कितने का होगा? लगभग 7 से लेके 10 दिन के आसपास होगा। कोशिकाएं जो है डेथ करती है, फिर जो है उसके जगह पर नई कोशिकाएं बन जाती है। जैसे कि आप लोग सेल थ्योरी में पढ़े होंगे, कोशिका सिद्धांत में पढ़े होंगे कि वास्तव में नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिका को पुत्री कोशिका कहा जाता है, जबकि पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका कहा जाता है। तो फिर आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक को लेके कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे हुआ है, उस पे RH फैक्टर का निर्धारण कैसे हुआ है, जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव कैसे बना हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।